नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं कि वाकई में बिहार के राजनीति में तपिश बढ़ती जा रही है। हालांकि इस बार ठंड का ऐसा कोई असर दिख नहीं रहा है। दिसंबर में खत्म होने वाली है दिसंबर माह, लेकिन कोई असर दिख नहीं रहा है। मतलब मौसम है, जैकेट पहन रखे हैं, बाहर थोड़ी ठंड है, लेकिन उस तरीके की कड़ाके की ठंड नहीं है जो ठंड 28-29 दिसंबर के दौरान हर वर्ष रहता था। इस बार उसी ठंड नहीं है, लेकिन राजनीति में ठंडा और गर्म दोनों साथ साथ चल रहा है। एकदम कह सकते हैं कि एक तरफ कहीं 0 डिग्री सेल्सियस है राजनीति में, तो दूसरी तरफ एकदम 30-40 मरुभूमि वाली जो तपिश होती है वो तपिश बढ़ती जा रही है। स्वाभाविक तौर पर दिख तो कुछ नहीं रहा है। मतलब अगर हम बात करें दिखने की, तो दिख ऐसी कुछ भी दिख नहीं रहा है, लेकिन कुछ तो कुछ चीज़ें चल रही हैं। और वो जो चल रही है वो संकेत है कि खेला होवे। और खेला होवे का मतलब ये है कि ललन सिंह की विदाई की तो खबर लगभग सब लोगों के, जितने लोग हैं राजनीतिक जानकार पत्रकार, सब लोग मान रहे हैं कि हाँ ललन सिंह की विदाई हो जाएगी। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा और आरसीपी की एंट्री होगी, इस खबर को लेकर एक अजीब तरीके का कौतूहल जदयू के अंदर भी, जदयू के बाहर भी, आरजेडी के अंदर भी, आरजेडी के बाहर भी, और बिहार की राजनीति पर नज़र रखने वाले तमाम विश्लेषकों को ये खबर थोड़ा हरकत में ला दिया है कि नीतीश चाह क्या रहे हैं, नीतीश सोच क्या रहे हैं। क्योंकि ये दोनों चेहरे ऐसे हैं जो लालू के साथ गठबंधन को लेकर कभी कंफर्ट स्थिति में नहीं रहे। महत्वपूर्ण बात समझ रही, ललन सिंह लालू ये इस गठबंधन को कहते हैं कि बनाने में, महागठबंधन में नीतीश के आने में ललन सिंह की बड़ी भूमिका रही है। ललन सिंह की भूमिका तब और सामने आई जब लगातार, जब मौका मिलता था, लालू यादव से ललन सिंह की मुलाकात होती रहती थी, आना जाना सब कुछ, मतलब एक अलग रिश्ता बन गया था, जो रिश्ता कभी ललन सिंह के साथ नहीं रहा। और कहा भी जा रहा है कि महागठबंधन के साथ आने वाले नेताओं में अगर कोई सबसे ज़्यादा पैरोकार रहे तो वो ललन सिंह रहे। लेकिन अब ललन सिंह की विदाई हो रही है, और उस दौर में, जिस दौर में आरसीपी की विदाई हुई जदयू से, उपेंद्र कुशवाहा की विदाई हुई, ये लोग आरजेडी के साथ गठबंधन करने को लेकर सहज नहीं थे। उसको लेकर ये इनकी सहजता नहीं थी, और ये चाहते थे कि नीतीश सुधार नहीं जाए। इस वजह से बीजेपी से घनिष्ठता की वजह से आरसीपी सड़क पे आ गए। मंत्री थे, मंत्री से इस्तीफा देना पड़ा, गांव में बैठ के भजन कीर्तन कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा बहुत हाथ पैर मारे, छोड़े, पार्टी बनाए, अलग से चीज़ों को लेके गए, लेकिन बहुत कुछ चला नहीं। फिर बातें वहीं आकर ठहर सी गई कि भाई उपेंद्र कुशवाहा को लगा कि कोई स्पेस अभी फ़िलहाल बीजेपी में उस तरीके का नहीं है जो वो चाह रहे थे। और आरसीपी के साथ भी ये समस्या है, उनको भी उस तरीके की तवज्जो नहीं मिली। तो दोनों को चाहिए अपना एक अलग पहचान। मतलब जो जब नीतीश के साथ थे तो उनकी एक अलग पहचान थी, नीतीश के साथ थे तो उनका एक अलग रुतबा था। लेकिन वो सारी चीज़ें और परिस्थिति, अभी बदलते परिस्थिति में नीतीश को भी अपने पुराने जो कुनबे रहे हैं उसमें जो जातिगत समीकरण रहा है, उसमें ऐसे लोगों की उन्हें ज़रूरत भी है। अगर उपेंद्र कुशवाहा आते हैं तो कुशवाहा जो कुर्मी कुशवाहा का जो लव कुश का जो इक्वेशन था, वो इक्वेशन मजबूती के साथ फिर से एक बार जमीन पर उतर सकता है। क्योंकि बीजेपी में सम्राट चौधरी के आने के बाद उपेंद्र कुशवाहा के लिए वहाँ कुछ स्पेस भी नहीं बचा हुआ है, तो और नीतीश को आज ज़रूरत भी है। उसी तरीके से आरसीपी जो मैनेजमेंट करते थे, उस मैनेजरियल पद के लिए आरसीपी की ज़रूरत उन्हें है। तो परिस्थिति ऐसी बनी है कि खबर ये आ रही है कि दोनों की वापसी जदयू में हो रही है। और अगर जदयू में वापसी होती है तो तय मानिए, भले ही वो के साथ रहे, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा और आरसीपी के आने के बाद कहीं न कहीं लालू को लेकर जो दबाव है, उस दबाव से नीतीश फिलहाल मुक्त जरूर हो जाएंगे। वहीं दूसरी ओर जो एनडीए में जाने को लेकर जो कयास लगाए जा रहे हैं, वो एनडीए में जाए चाहे नहीं जाए, लेकिन दो ऐसे सिपहसालार उनके साथ
पूरे चुनाव प्रोसेस के दौरान साथ रहेंगे, जो चाहते हैं कि वो एनडीए के साथ जाए। तो एक साथ दोनों घटक दलों पर दबाव बनाने की रणनीति हमें लगता है कि नीतीश की है। और इसी रणनीति के तहत, क्योंकि देखिए बीजेपी भी ललन सिंह को लेकर थोड़ा हार्ड हिटेड है, ललन सिंह को लेकर सहज नहीं है। ललन सिंह जिस तरीके से बयान देते हैं उससे बीजेपी थोड़ा असहज है, और उस असहजता की वजह से कहा जा रहा है कि ललन सिंह को थोड़ा साइड किया गया है। और इन दोनों के लाने के पीछे वजह यह माना जा रहा है कि इनके लाने से लालू पर नियंत्रण किया जा सकता है। देखिए यही राजनीति है, आगे आगे होता है क्या। लेकिन नीतीश एक ऐसे गेम चेंजर है जो अंतिम दम तक यह जानते हुए कि अब उनकी आखिरी पाली है और इस पाली में उनके अधिकांश धुरंधर उनका साथ छोड़ दिए हैं या फिर इस राजनीति में नहीं है, ऐसी परिस्थिति में वापसी को लेकर जो कोशिश कर रहे हैं नीतीश कुमार, देखना होगा कि उनकी वापसी होती है या फिर जो कयास लगाए जा रहे हैं कि 2024 के पार्लियामेंट के इलेक्शन में अगर बेहतर कुछ नहीं हुआ तो फिर नीतीश की पार्टी, नीतीश हाशिए पर चले जाएंगे, ये कहा जा रहा है। तो ये इनकी आखिरी कोशिश मानी जा रही है। अब देखिए ये कोशिश रंग लाती है या नहीं लाती है, लेकिन इस चर्चा के साथ ही बिहार में एक अलग तरीके की राजनीति, ध्रुवीकरण की बात जरूर सामने आने लगी है कि अगर आरसीपी और उपेंद्र कुशवाहा की वापसी होती है तो जो नीतीश को लेकर जो कयास लगाए जा रहे हैं कि अब नीतीश में कुछ बचा नहीं है, इन दोनों की वापसी के बाद बहुत सारी चीज़ें बदलती हुई दिखे तो कोई बड़ी बात नहीं हो।